प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सपनों की कहानी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानी एक जिसके महत्व हैं अनेक। कहानी का नाम है लोभी अंधा होता है। तीर्थराम एक गरीब ब्राह्मण था। वह बीजापुर गांव में रहते हुए थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और यजमानों से मिले दान से अपने बाल बच्चों को पालता था। खाली समय में वह प्रभु की पूजा करता था। एक बार वह गर्मी के दिनों में दोपहर की कड़कती धूप से घबराकर एक घने वृक्ष की छाया में सो रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपने ऊपर एक काले नाग को लटकते देखा, जिसकी दुम डाल से लिपटी हुई थी। तीर्थराम डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसने नाग के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नागराज, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे बिना भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरा नहीं तो उन बच्चों का ही ख्याल करो। काले नाग ने जहरीलेपन से फुफकारते हुए कहा, हे ब्राह्मण, पहले तुम मेरे लिए दूध का एक कटोरा लेकर आओ। डर से कांपता हुआ बेचारा ब्राह्मण भागा भागा अपने घर गया और दूध का एक कटोरा भरकर ले आया और उसे सांप के आगे रखते हुए बोला, लो नागराज, अपना पेट भरो और मेरी जान बख्शो। नाग ने दूध पी लिया और बोला, हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हुए। अब तुम हर रोज हमारे लिए दूध का एक कटोरा भरकर लाया करो। यदि तुम अपनी इस सेवा का फल पाना चाहते हो तो इस खाली कटोरे को उठाकर देखो। ब्राह्मण ने जैसे ही उस कटोरे को उठाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। इसमें तो सोने का सिक्का पड़ा है नागराज। वह खुशी से कांपती आवाज में बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, तुम्हारी गरीबी दूर करने का यही एक रास्ता है। धन्य है नागराज, आप धन्य हैं। मेरे लिए तो आप कुबेर बनकर आए हैं। खुशी से नाचता हुआ ब्राह्मण घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सोने का सिक्का देते हुए नागराज की पूरी कहानी सुना दी। उसी दिन से तीर्थराम की दुनिया बदल गई। जिस घर में ढंग की रोटी भी नहीं थी, उस घर में एक से बढ़कर एक पकवान बनने लगे। सपरिवार वे लोग हर रोज उस नाग देवता की पूजा करते और उसे दूध का कटोरा अर्पण करते। उसके बदले में नागराज उन्हें एक सोने का सिक्का देता। कुछ दिनों के पश्चात तीर्थराम ने काशी की यात्रा करने की बात सोची तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, जब तक मैं काशी से आ नहीं जाता तुम नाग देवता को नियम से दूध पिला दिया करना। जी पिताजी, आप चिंता ना करें। नाग देवता की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। उनके आशीर्वाद से ही तो हमारा परिवार आनंद और चैन की रोटी खाने लगा है। निश्चिंत होकर तीर्थराम काशी चला गया। उसका बेटा हर रोज नागराज को दूध पिलाने लगा। दूध पीने के पश्चात नागराज अपने मुंह से सोने का सिक्का निकालकर कटोरे में डाल देता। एक दिन ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि इस सांप के पेट के अंदर तो बहुत से सिक्के भरे पड़े होंगे। मेरे पिताजी तो मूर्ख हैं, जो बेकार में रोज रोज इस सांप को दूध पिलाने आते हैं। इतना खर्च हर रोज करने से क्या लाभ? यदि हम एक दिन में ही इस सांप का पेट काट कर सारे सिक्के निकाल ले तो कितना अच्छा रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान की बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। लोभी इंसान अंधे होते हैं। ऐसा ही तीर्थराम के परिवार के साथ हुआ। उसके पुत्र ने सांप को मारकर सारे सोने के सिक्के निकालने की योजना बना ली। इसके लिए उसने एक कुल्हाड़ी का प्रबंध कर लिया था, जिसे वहीं पर छिपा दिया और जहां हर रोज आकर सांप दूध पीता था। दूसरे दिन उसने सांप के आगे दूध का कटोरा रखा। सांप दूध पीने लगा। बिना एक पल गंवाए उसने
कुल्हाड़ी उठाकर उसकी गर्दन काट दी। फिर उसके टुकड़े करके वह सोने के सिक्के खोजने लगा, मगर वहां तो सोने का एक भी सिक्का नहीं था। ठीक उसी समय तीर्थराम भी काशी से वापस आ गया। उसने जैसे ही अपने बेटे के हाथ में खून से लिथड़ी कुल्हाड़ी देखी, सांप के टुकड़े देखे, तो उसे तुरंत ही सारी बात समझ आ गई। उसने अपना सिर पीट लिया और बोला, ओ मूर्ख, यह तूने क्या किया? पिताजी, मैं इसके पेट से सोने के सिक्के निकालना चाहता था, परंतु मूर्ख, लोभ में आकर तूने न केवल एक जीव की हत्या की है, बल्कि हम सबके भाग्य पर भी कुल्हाड़ी मार दी है। अब हम रोज मिलने वाले एक सोने के सिक्के से भी वंचित हो गए। किसी ने सत्य ही कहा है, लोभी अंधा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोभी कभी सुख भोगी नहीं बन सकता। तो आप सभी से मैं अभी के लिए विदाई लेती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के सीख के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए सपनों की कहानी। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों,